अब उसके पास निशिमिया से मिलने का एक कारण है। जब वह उससे मिलने पहुंचता है, एक लड़का उसे बताता है कि वह यहाँ नहीं है, लेकिन इशिदा साफ देख सकता है कि निशिमिया क्लास के अंदर बैठी है। वह कहता है वो वहीं है। लड़का टाइम देता है कि वह यहाँ नहीं है और उससे पूछता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलने पर वह इशिदा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और फिर निशिमिया के पास जाता है, जो पूछती है कि दरवाजे पर कौन था। लड़का जवाब देता है कि वहाँ एक अजीब चूहा था और उसे यकीन दिलाता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। वह फिर घर लौटते वक्त उसी लड़के को देखता है। लड़का उसे पुकारते हुए कहता है। इशिदा को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि कोई उसके लिए इतना क्यों करेगा। लड़के के चेहरे से क्रॉस हट जाता है, जो इशिदा के लिए यह दर्शाता है कि वह उसे स्वीकार करता है। इशिदा उसका नाम पूछता है और वह उसे बताता है, मैं नागात्सुका हूँ, मैं क्लास में तुम्हारे पीछे बैठता हूँ। अगले दिन जब इशिदा स्कूल की तरफ जाता है, नागात्सुका उसे पकड़ लेता है और उसके साथ चलता है। स्कूल के बाद वे दोनों इकट्ठे होकर थिएटर में एक फिल्म देखते हैं। ऐसा लगता है कि पहली बार इशिदा खुश है क्योंकि उसने हाई स्कूल में अपना पहला दोस्त बनाया है। बाद में वे दोनों साथ में खाना खाते हैं। इशिदा उनसे पूछता है, दोस्त का मतलब क्या होता है, जैसे कि वह अभी भी उस सवाल के बारे में सोच रहा है जो उस युवक ने पूछा था, क्या आप निशिकावा हैं? निशिमिया की दोस्त। नागात्सुका कहता है, अपना हाथ बाहर निकालो, और निशिमिया ऐसा करती है। वे कुछ दोस्ताना हरकतें करते हैं। वह कहता है, दोस्त यही होते हैं, दोस्ती तर्क या शब्दों से परे होती है। निशिमिया इस जवाब से आश्चर्यचकित है। वह फिर से निशिमिया से मिलने जाता है, लेकिन वह युवक फिर से कहता है कि वह यहाँ नहीं है। निशिमिया पूछती है, वैसे होगी, और वहाँ से भाग जाता है। निशिमिया उसका पीछा करती है। अब इशिदा निशिमिया से सांकेतिक भाषा में बात कर रहा है। वह जवान लड़का कैमरा लेकर झूम करता है ताकि जान सके कि वे क्या बात कर रहे हैं। इशिदा कहता है, मैं तुम्हें मिलने का कारण खोज रहा था। निशिमिया जवाब देती है, मुझे बहुत खुशी है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर इशिदा ब्रेड निकालता है और कहता है, आओ मछलियों को खिलाएं। जब वे मछलियों को खिलाते हैं, वह पूछता है, क्या उन्हें खिलाना मजेदार है? वह कहती है, हाँ। फिर वह मिडिल स्कूल की नोटबुक निकालती है और दे जाती है। वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वापस लौटने के रास्ते में वह सोचता है कि कैसे उसने कल खुद को मारने का प्रयास किया था, और फिर निशिमिया के साथ उसकी मुलाकात की। उन्होंने कुछ ब्रेड मछलियों को खिलाई थी। फिर उसे मिडिल स्कूल की एक याद आती है जब उसके अपने दोस्त शिमादा सभी को इशिदा से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक बदमाश है। वह समझता है कि आपके पाप हमेशा आपको पीछे से काटने के लिए वापस आते हैं। इसके बाद हर कोई उससे मुंह मोड़ लेता है और अब वह एक अकेली जिंदगी जीता है। वह अपने हाई स्कूल में प्रवेश करता है। वह इधर उधर देखता है और हर एक के चेहरे पर बड़े बड़े क्रॉस हैं, जैसे कि वे उसे अस्वीकार कर रहे हों। वह अपने कान ढक लेता है, उनकी बातचीत की आवाज को शांत करता है। बाद में क्लास के बाद यह ब्रेक टाइम है। कवाई आकर उससे अपना गणित का नोटबुक जमा करने को कहती है। वह कहता है, सॉरी, मैं बाद में करूंगा, बिना उसकी तरफ देखे। कक्षा के अन्य छात्र उसके बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे अकेले समय बिताना अकेलापन महसूस होता है। तभी इशिदा को याद आता है जब उसने मिडिल स्कूल में शिमादा को एक डीवीडी ऑफर की थी और उसे इनकार करते हुए कहा था, शायद मुझे फैन बनना छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में इशिदा इस बात को याद करके परेशान महसूस करता है। बाद में बाहर खाने के दौरान वह देखता है कि एक लड़का अकेले खा रहा है। फिर उसे निशिमिया से अपनी मुलाकात याद आती है और उसे लगता है कि वह उससे फिर मिलना चाहता है। कुछ देर बाद स्कूल के बाद घर लौटते वक्त अगले दिन सुबह स्कूल जाते समय इशिदा सोचता है कि स्कूल के बाद निशिमिया से मिलेगा। वह अपनी साइकिल पार्क करता है और स्कूल की ओर जाते हुए देखता है कि उसी लड़के को एक आदमी उसकी साइकिल लेने के लिए तंग कर रहा है। लड़का चिल्लाता है, कोई तो मदद करें। इशिदा